नमस्कार। आप आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज मैं आप लोगों से एक बात करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने सुना होगा बहुत ये दो शब्द स्वर्ग और नर्क, और इसके बारे में धार्मिक गुरुओं ने अलग अलग तरीके की व्याख्यान करे हैं कि अच्छे कर्म करोगे तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, बुरे कर्म करोगे तो तुम्हें नर्क मिलेगा। फिर कुछ ऐसी परिस्थितियां भी हैं जिसमें बोला जाता है कि अगर तुम गंगा स्नान कर लो तुम्हारे सारे पाप धुल जाते हैं, तुम्हें स्वर्ग मिल जाता है। या फिर मरते हुए व्यक्ति को रामायण पढ़ाई जाए तो उसको स्वर्ग मिलता है। फिर और भी है, जैसे एक धार्मिक गुरु हैं प्रेमानंद जी महाराज, और काफ़ी प्रसिद्ध हैं वो, आजकल तो काफ़ी प्रसिद्ध हैं। उनको एक व्यक्ति अपनी समस्या बता रहा था कि मेरी शादी हो चुकी है लेकिन तब भी मेरा दूसरी औरतों के साथ संबंध है। तो वो एकदम से कहते हैं ये तो तुम बहुत गलत कर रहे हो, ये वे विचार जो कर रहे हो, तुम्हें पता है इसकी क्या सजा लिखी है शास्त्रों में। तुम्हें नर्क मिलेगा और नर्क में वो हीटेड लोहे की औरत की बॉडी बनी होगी और तुम्हें उसे चिपका दिया जाएगा और फिर तुम्हें निकाला जाएगा, तुम्हारी स्किन निकल जाएगी, फिर तुम्हें गर्म तेल में तला जाएगा। तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ था वो बात सुन के उनकी, क्योंकि पॉलीगैमी रिलेशनशिप या एक इंसान का अपनी शादी से बाहर संबंध होना और किसी और औरत के साथ संबंध होना, वो एक अलग ही रीज़न है। उसका ये रीज़न नहीं है कि आप नर्क चले जाओगे, और जो कि नैतिकता के हिसाब से गलत भी है, सही भी है, क्योंकि हम ही ने ये बनाया हुआ है कि शादी होकर तुम्हें एक साथ ही रहना पड़ेगा। पहले तो ऐसा नहीं होता था। तो चलिए वो एक अलग बात है, उसमें मैं नहीं जाना चाहता हूँ। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोगों ने काफ़ी सुना होगा स्वर्ग नर्क, वो स्वर्गवासी हो गए, या तो ये गंदा आदमी है, इसे तो नर्क भी नसीब नहीं होगा। तो ये काफ़ी हम लोग सुनते रहते हैं, काफ़ी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमारी ये दो शब्द बहुत बोले जाते हैं। पहली बात तो डर से कोई आदमी नैतिक नहीं होता है, और जो नैतिकता है वो नैसर्गिक है, यानी कि वो नेचुरल है, तो वो किसी के डर से नहीं होती है। तो आप धार्मिक व्यक्ति का नैतिक होना ज़रूरी नहीं है, वो नैतिक नहीं भी हो सकते, लेकिन नैतिक व्यक्ति का धार्मिक होना बहुत संबंधित है। तो इसके पीछे एक कहानी है, वो कहानी मैंने बहुत पहले सुनी थी, और प्लस उस कहानी को सुन के मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। मेरी ज़िंदगी में मैंने काफ़ी चेंजेस करे हैं उस कहानी को सुनने के बाद। मेरा भी ये स्वर्ग नर्क का मेरा भी यही धारणा थी कि मैं अच्छे काम करूँगा तो मुझे स्वर्ग मिलेगा, गलत काम करूँगा तो मुझे नर्क मिलेगा। और वो मैं गलत और अच्छा और गलत अपने हिसाब से ही चुन लेता था कि उसने मेरे साथ गलत करा है तो मैं उसके साथ गलत कर रहा हूँ तो ये मुझे स्वर्ग ही मिलेगा। और कभी कभी आप लोगों ने ये कहते हुए सुना होगा कि भगवान आजकल बुरे लोगों के ही हैं, ये संसार ना ये कलयुग चल रहा है, इसमें श्री कृष्ण ने भी कहा है भैया अपने हक के लिए तुम लोगों को मारो। ऐसी बातें भी आप लोगों ने सुनी होगी कि हर किसी के हिसाब से लोग अपना अपना बना लेते हैं। तो वो कहानी ऐसी है कि एक धार्मिक गुरु एक राजा के राज्य में आए होते हैं। तो वो धार्मिक गुरु काफ़ी प्रसिद्ध होते हैं, तो राजा भी कहता है कि मैं उनसे मिलने जाऊंगा। राजा अच्छा होगा, इतना घमंड नहीं होगा, वरना राजाओं में तो बहुत घमंड होता था कि वो खुद उनके पास चल के जाता है। और आई थिंक धार्मिक गुरुओं का हमेशा से सम्मान होता हुआ आया है, आज भी है, चाहे जैसे भी हों। बाद में न्यूज़ें कुछ और निकल जाती हैं उनके बारे में। तो जाता है राजा, लाइन में लगता है अपना सवाल पूछने के लिए, तो उसका नंबर आता है और वो कहता है कि मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, ये स्वर्ग नर्क क्या है, मैं इसके बारे में जानना चाहता हूँ। क्योंकि लोग मुझे कहते हैं अच्छे काम करोगे तो स्वर्ग जाओगे, बुरे काम करोगे तो नर्क जाओगे। ये आफ्टर लाइफ अगर मुझे कुछ मिल रहा है तो क्यों मिल रहा है मुझे, और इसके बारे में मुझे कैसे पता लग सकता है। तो जो धार्मिक गुरु होते हैं कहते हैं मूर्ख तू पहले नीचे बैठ, मेरे से सवाल पूछ रहा है ऊपर और ऐसे खड़े होके पूछ रहा है, नीचे बैठ मेरे। तो राजा थोड़ा सा तो शक पका जाता है, लेकिन कहता है यार धार्मिक गुरु हैं और मैंने पहले कहा था राजा कुछ अच्छा ही होगा, तो वो बैठ जाता है। तो वो कहता है हाँ बता क्या पूछना है। तो वो कहता है कि मैं आपसे पूछना चाहता हूँ ये स्वर्ग नर्क क्या है, इसकी व्याख्या मुझे बताइए। कहते तेरे जैसे मूर्ख से ना मुझे था कि तू ऐसा ही मूर्ख सवाल पूछे क्योंकि तू खुद मूर्ख है। तो राजा एकदम गुस्सा आता है, राजा एकदम तलवार की ओर अपना हाथ बढ़ाता और कहता है, तभी वो धार्मिक गुरु कहते यही है नर्क, यही है नर्क, यही है नर्क, जो तुम अभी फील कर रहे हो यही नर्क है। तो राजा एकदम से सोच में पड़ जाता है, इस क्या मतलब है।
करे जब जब तुमको क्रोध आता है, जब जब तुमको ईर्ष्या होती है, जब जब तुमको दुख होता है, जब जब तुम इतना तनाव लेते हो, तभी तुम्हारा शरीर पूरा नर्क बन जाता है। क्योंकि जब आपको गुस्सा आता है, आप देखते हो बहुत गुस्सा आता है, आपकी सांस हैवी हो जाती है, आपकी पूरी बॉडी टाइट हो जाती है, आप एकदम, आपकी बॉडी पे इतना असर पड़ता है उस चीज़ का, आपको हेडेक होता है। और आप बॉडी से जुड़े हुए कितने भी रोग हैं, जो तनाव, क्रोध, ईर्ष्या, इन सब से ही जुड़े होते हैं, तो ये पूरा आपकी बॉडी नर्क हो जाती है। और जैसे आप प्रेम, मोहब्बत, शांति, करुणा में होते हैं, तो आपकी बॉडी स्वर्ग हो जाती है। तो स्वर्ग नर्क यही है। नेचर ऐसा कोई नहीं करती है कि तुम आज करोगे तो तुम उसको 10 साल बाद या 50 साल बाद या 100 साल बाद उसका निर्णय करेगी। नेचर निर्णय तभी कर देती है, हियर एंड नाउ, अभी लो। तुमने गुस्सा करा, तुम्हारी बॉडी में नर्क आया, अभी उसका परिणाम ले लो। तुमने गुस्सा करा, तुमने कोई चीज़ ऐसी कर दी कि तुम्हारे हाथ से वो हो गई जिसका तुम्हें पछतावा पूरी ज़िंदगी भर रहेगा, वही नर्क है। तो इस वजह से मेरे को ये कहानी सुनने के बाद मैंने काफ़ी कुछ नोटिस करा है कि मैं अपने क्रोध को बहुत कम करूं, क्योंकि ये मेरे लिए नर्क है। मुझे नर्क में नहीं जाना है। मैं बहुत प्रेम में रहूं, क्योंकि मैं स्वर्ग में रहना चाहता हूं। मैं लोगों की तारीफ करूं, लोगों से प्रेम करूं, लोगों को सम्मान करूं, लोगों को अपना समझूं और उनकी गलतियों को नज़रअंदाज कर दूं, क्योंकि मैं प्रेम में रहना चाहता हूं, मैं स्वर्ग में रहना चाहता हूं। अगर यही मेरा ही निर्णय है, अगर मुझे नर्क में रहना है, तो मैं लोगों से नफरत करूंगा, उनसे ईर्ष्या करूंगा, उनको दुख पहुंचाऊंगा, उन पे क्रोध करूंगा। तो ये मेरे ऊपर है। तो मेरा स्वर्ग नर्क मेरे हाथ में है, वैसे ही आपका स्वर्ग नर्क भी आपके हाथ में। ये सिर्फ मेरे विचार हैं, क्योंकि मुझे ये सुन के, ये कहानी सुन के मुझे लगा कि हाँ, ये तो सत्य है, स्वर्ग नर्क तो हमारे ही अंदर है। तो अगर आपको स्वर्ग में रहना है तो आप प्रेम कीजिए, ऐसा प्रेम जिसमें कोई रिटर्न में आप कुछ नहीं मांग रहे हैं, इट्स जस्ट फ्रॉम योर साइड, इट्स अ वन वे लव। तो आप वो कीजिए। अगर आप नर्क में रहना चाहते हैं, आप अपनी ज़िंदगी को नर्क बनाना चाहते हैं, नर्कवासी होना चाहते हैं, तो लोगों से नफरत कीजिए, क्रोध कीजिए, ईर्ष्या कीजिए। वो अपने से भी अगर आप नफरत करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, तो वो भी एक तरीके नर्क है। तो मैं चाहता हूँ कि आप वो मरने के बाद वाले स्वर्ग नर्क को छोड़ के जीते जी जो स्वर्ग नर्क आप मिल सकता है आपको, और जो जीते जी स्वर्ग और नर्क आप परिणाम देख सकते हैं और स्वर्ग में रह सकते हैं, तो रहिए। डिसाइड कीजिए कि आज से आप प्रेम करेंगे। जब आप प्रेम में होते हैं तो आप सब सही करते हैं, देयर इज नथिंग रॉन्ग। सो आशा करता हूँ आपको कहानी अच्छी लगी होगी। मेरी ज़िंदगी में तो इसने बहुत असर डाला है, और मुझे अच्छा लगता है ऐसे स्वर्ग में रहना। शुभ रात्रि, शब खैर।